गृह मंत्रालय से कुछ चीजें मेरे पास आई हैं और वो आप तक शेयर करना बहुत जरूरी है। अवैध घुसपैठ करके आई भगोड़ी हमारे देश में जो लोग सोचते हैं बच जाएगी, इसके अब पाकिस्तान जाने का समय नजदीक आ चुका है। कुछ चीजें हैं मेरे हाथ में, वो मैं आप लोगों तक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे ये औरत हमारे देश से इसको जाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। अब ये कुछ चीजें जो मैंने अभी निकाले हैं, मुझे अभी मिले हैं, भेजे गए हैं, ये आप लोगों तक मैं इसको पढ़कर सुना देती हूँ। इसमें गृह मंत्रालय से 1 सितंबर 2025 से इमिग्रेंट एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई करना है। और यह बिल अप्रैल 2025 में संसद में पारित हुआ था और इसका नोटिफिकेशन मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया। तो दोस्तों, इस वक्त गृह मंत्रालय से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, ये खबर कहीं ना कहीं आपको खुश कर देंगी, क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर को लेकर गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, ये 1 सितंबर से ये कानून लागू कर दिया गया है कि जो भी अवैध तरीके से हमारे देश के अंदर आया है, इलीगल तरीके से आया है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको इस भारत से निकालकर उसको उसके कंट्री भेजा जाएगा। इस कैटेगरी में सीमा हैदर भी आती है, क्योंकि सीमा हैदर भी अवैध तरीके से आई है, घुसपैठी है और इलीगल तरीके से आई है, तारों के नीचे से आई है, जिसके पास ना वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ है। इसके बावजूद भी वो 2.5 सालों से इसी भारत देश के अंदर रह रही थी। लेकिन अब सीमा हैदर का पाकिस्तान जाने का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। बहुत जल्द इसको पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों, हमारी भारत की निशानी मंजू मैम का एक वीडियो आया है, जिसमें मंजू मैम ने इस केस के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन दी है, पूरी जानकारी दी है। मैं आप लोगों को मंजू मैम की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर के साथ, खबर ही इतनी बड़ी थी कि आप तक ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी था। गृह मंत्रालय से कुछ चीजें मेरे पास आई हैं और वो आप तक शेयर करना बहुत जरूरी है। अवैध घुसपैठ करके आई भगोड़ी हमारे देश में जो लोग सोचते हैं बच जाएगी, इसके अब पाकिस्तान जाने का समय नजदीक आ चुका है। कुछ चीजें हैं मेरे हाथ में, वो मैं आप लोगों तक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे ये औरत हमारे देश से इसको जाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। अब ये कुछ चीज है जो मैंने अभी निकाले हैं, मुझे अभी भी मिले हैं, भेजे गए हैं, ये आप लोगों तक मैं इसको पढ़कर सुना देती हूँ। इसमें गृह मंत्रालय से 1 सितंबर 2025 से इमिग्रेंट एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई करना है। और यह बिल अप्रैल 2025 में संसद में पारित हुआ था और इसका नोटिफिकेशन मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया है। नए नियमों के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को और ज्यादा सख्त बनाया गया है, जिसमें विदेशी नागरिकों की निगरानी और नियंत्रण को ज्यादा प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकेगा। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। दोस्तों इतना है, इससे आगे और कई चीजें मेरे पास हैं, वो मैं आपको अभी पढ़ के बताती हूँ। इसमें बता दें आपको कि गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत 2025 में नियमों को लागू कर दिया था। अब उसमें भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए जितने भी अवैध घुसपैठी हैं, इनको चुन चुनकर यहाँ से बाहर फेंकने का रास्ता साफ हो चुका। और जिन लोगों को लगता है सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाएगी, उन सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, खुशखबरी है। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो मैंने दूसरी निकाली है, वो भी पढ़कर आप लोगों तक अभी रखने वाली हूँ। जिनको लगता है भाई सीमा भाभी यहाँ से नहीं जाएगी, आपकी विकास की चाबी को जंग लग चुका है, क्योंकि कोई भी विदेशी नागरिक किसी भी देश में नहीं रह सकता है। बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है कि विदेशी घुसपैठियों को यहाँ से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। फिलहाल सीमा हैदर नंगा नाच रही है। अभी उसने अपनी बड़ी वाली बेटी को भी नचाना शुरू कर दिया, उसका भी वीडियो मेरे पास आया हुआ है, तो वो वीडियो मैं शेयर करूंगी या नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन आज जो भगोड़े की जो धज्जियां उड़ी है, जो पाकिस्तानी महिला हमारे देश में आकर बैठी है, जो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं भारत की नागरिक हो गई हूँ, भारत रह गई हूँ, इसके लिए एक और बड़ा
चौंकाने वाला सरप्राइज आपको बताने वाली हूँ। ये मेरे सामने में, ये भी आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अगर आप देख सकते हो तो देख लो, क्योंकि बहुत वो है बड़ा ये, लेकिन आपको दिखेगा नहीं शायद, या दिखेगा भी तो उल्टा दिखेगा। तो ये भी आप लोगों तक पढ़ के सुना दूं मैं। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है जाली दस्तावेजों के उपयोग पर कड़ी सजा और जुर्माना। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर बैठी, इसने तमाम जाली दस्तावेज बनाए, जैसा कि फर्जी आधार कार्ड बनाना, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, फर्जी बेटी का, फर्जी शादी करना, शादी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाना। इन सब पर भी ये चीज लिखी है। मैं आपको पढ़कर सुना दूं क्या लिखा। अगर कोई व्यक्ति देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट, वीजा या दूसरे दस्तावेज का इस्तेमाल करता है तो उसे कम से कम 2 सालों की सजा दी जाएगी और 1 से 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और यह बिल संसद में उन विदेशी नागरिकों पर लगाम कसने के उद्देश्य से लाया गया है जो भारतीय वीजा और पासपोर्ट की आड़ में अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर भारत में जबरदस्ती घुसकर छुपकर बैठे रहते हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इसके तहत संबंधित एजेंसियां विदेशी नागरिकों स्टेबल के डेटाबेस बनाए रखेगी और समय समय पर यह जानकारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को उपलब्ध कराती रहेगी, ताकि ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो जो मेरे भाई बहन कहते हैं, इसके अलावा बहुत भी ऐसे नियम हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जो लोग सोचते हैं कि सीमा यहाँ से आ गई, सीमा यहाँ से नहीं जाएगी, उसको कोई निकाल नहीं सकता है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि गृह मंत्रालय से जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या इसका जवाब देने की आप में हिम्मत है? आप इसका जवाब दे सकते हो? कोई भी गैर मुल्क का नागरिक हमारे देश में आकर घुस जाए और यहाँ पे आके अपने आप को असहाय, बेचारा, मजबूर बताने लगे, तो क्या हमारे इन सारे नियमों को तोड़ दिया जाएगा? जो भारत सरकार, हमारा गृह मंत्रालय जो नोटिफिकेशन जारी करता है, क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? जैसा कि भगोड़ी यहाँ पे दावा कर देता है कि ये मेरी बहन है, ये इसका मायका है, इसके बच्चों का नैनीहाल है। क्या एक विदेशी महिला अवैध घुसपैठ करके हमारे देश के अंदर छुपकर हमारे देश के खिलाफ रणनीति बनाती है, देश में छुपकर रहती है, हमारे देश में 52 दिनों से छुपकर भारत की सारी जांचें करती है, सारा जायजा लेती है, सब जगह घूमती है, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के उसको बख्श दिया जाएगा? दोस्तों, यह बिल जैसे ही मुझे आया, मेरी कुछ बहनों ने मुझे अभी तुरंत भेजा, उन्होंने कहा दीदी आप तुरंत इस पर अपनी बात आम पब्लिक तक रखो, जो लोग गुमराह हो रहे हैं, जो परेशान है, कम से कम उनको राहत तो मिले। यह खबर सुनने के बाद मैं भी रह नहीं सकी और मैंने तुरंत इस पर आप लोगों तक ये बात रखने का सोचा कि किस तरीके से गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई भी विदेशी महिला आकर छुप जाएगी, पकड़े जाने पर वो इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, ड्रामा करेगी, सरकार को दुहाई देगी कि मैं भारत की बन गई, मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं सताई गई थी उस मुल्क से, तो ना, हमारी सरकार इन सब बातों पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत जल्दी इन सब चीजों पर अमल हो रहा है, क्योंकि सीमा हैदर ने इतने सारे फर्जी दस्तावेज बना लिए यहाँ बैठ के, और सोशल मीडिया में इन्होंने दावा भी किया है, जैसे कि बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र भी इसने दिखा दिया, शादी का भी इसने फर्जी सर्टिफिकेट दिखा दिया, ऑलरेडी आधार कार्ड फर्जी भारत में एंट्री के लिए, तमाम दस्तावेज और जाली दस्तावेजों पर भी ये शिकंजा जो कसा है, इस पर अब इस भगोड़ी की वाट लगने वाली है। साथ ही साथ इसको इस गेम में जितने लोगों ने घसीटा है, जितने लोग इससे कर्मकांड करवा रहे हैं, उन सबको चुन चुन कर निकाला जाएगा। और जो ये अभी देखा, उसके बाद मैंने आप लोगों तक अपनी बात रखना जरूरी समझा, क्योंकि जो लोग आके भौंकते हैं ना, इतने सालों से यही बोल रहे हो, इतने सालों से यही बोल रहे हो, 3 साल हो गए नहीं गई, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे कानून काम करता है अंदर खाने, यहाँ इंसान काम नहीं करता। हम तो अपनी बातों के माध्यम से इस अवैध घुसपैठिए को इसकी असली औकात याद दिलाते कि भाई तू गलत कर रही है। गलत को गलत करने से और गलत करने वाले को सही रास्ता दिखाना हमारा काम है, और हम अपना ही काम कर रहे हैं। अभी कुछ लोग चंद चटोरे, चंदूकार, क्या ही कह सकते हैं ऐसे लोगों को, जो इस भाभी के देवर बन के आए हैं नए नए,
वो गरियाने आते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम ऐसे भी कुछ नहीं करने वाले। जो करेगी हमारा संविधान करेगा, जो करेगा हमारा कानून करेगा, और जो करेगा हमारा गृह मंत्रालय करेगा। गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी किए हैं तो सभी को अमल करना पड़ेगा। अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं। इस तरीके से दूसरे के देशों में जबरदस्ती अवैध घुसपैठ करने वालों को अब पता चल जाएगा कि किस तरीके से दूसरे के देश में घुसने का क्या अंजाम होता है। आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा। भगोड़े जितना नंगा नाच नाच रही है, नाचने दो, क्योंकि इसको भी पता है कि इसको एक न एक दिन यहाँ से लात मार कर आ जाएगा। और ये इतनी मक्कार औरत है, जब किसी की अपने घर की, अपने देश की, अपने मुल्क की नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी, है ना। इस भगोड़ी का भी आएगा, इसका भी पुर्जा कसा जाएगा और इसको भी लात मार कर यहाँ से फेंका जाएगा। भारत का कानून, भारत का संविधान बहुत अच्छा है और एक दिन इस भगोड़ी को इसका असली रंग दिखा देंगे। बकाया जो लोग सोचते हैं कि भगोड़ी चली जाएगी, उनकी रोटियां, उनका दाना पानी बंद हो जाएगा, तो वही लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं। हम चाहते हैं इस भगोड़ी को सरकार तुरंत उठाए, इस पे एक्शन करे, लेकिन सरकार भी तभी करेगी ना अपने कानून नियमों के तहत, कानून के तहत ही तो काम करेगी। और काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और भगोड़ी एक दिन यहाँ से जरूर जाएगी। हाँ, परेशानी है भाई, इसको देखना, बर्दाश्त करना दिन पर दिन मुश्किल